बहुत समय पहले की बात है। शहर की सबसे तंग गली में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, मगर दिल हर वक्त भरा हुआ रहता था। उसका नाम कासिम था और उसकी मुसीबत यह थी कि उस दिन उसके घर में चूल्हा बुझ चुका था। माँ की दवा खत्म हो चुकी थी और सामने फाके का अंधेरा खड़ा था। फिर भी उसी सुबह उसे सदके का इम्तिहान देना था। कासिम सुबह की अजान से पहले ही जाग गया, क्योंकि भूख ने नींद छीन ली थी। उसने मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाई और सोचा कि आज अगर कुछ न हुआ तो माँ की सांसें टूट सकती हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल अब भी अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। वह बाहर निकला तो गली में सन्नाटा था। बस कुछ कुत्ते कचरे में मुंह मार रहे थे और ठंडी हवा उसकी पसलियों से टकरा रही थी। वह मस्जिद की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहां दिल को कुछ सुकून मिलता था। मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जिसकी आंखों में भरी हुई रातें साफ दिखती थीं। उसकी आवाज में थकान थी और होंठ सूखे हुए थे। उसने बस इतना कहा कि बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। कासिम के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसकी जेब में बस एक सिक्का था, वही सिक्का जिससे वह आज माँ के लिए दवा लेने वाला था, वही सिक्का जिससे आज घर में रोटी आ सकती थी। उसका जहन दो हिस्सों में बांट गया। एक तरफ माँ की कमजोर सांसें और दूसरी तरफ फकीर की सूखी आंखें। उसे याद आया कि अब्बा कहा करते थे कि सदकरा मुसीबत को ऐसे टाल देता है जैसे ढाल तीर को रोक लेती है। मगर आज यह बात सुनना आसान था, निभाना नहीं। उसका हाथ जेब में गया और फिर बाहर आया। वह पसीने से भीग चुका था, जबकि ठंड अभी बाकी थी। फकीर की आंखें उसी सिक्के पर नहीं, बल्कि कासिम के चेहरे पर थीं, जैसे वह उसके अंदर की जंग देख रहा हो। कासिम ने सिक्का आगे बढ़ाया तो दिल ने आखिरी बार विरोध किया कि अगर माँ मर गई तो इस सदके का क्या मतलब। मगर जुबान ने अल्लाह का नाम लिया और सिक्का फकीर की हथेली में रख दिया। फकीर ने कोई दुआ ऊंची आवाज में नहीं दी, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने सिर झुका लिया। कासिम वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके पास जाने को कुछ नहीं था। वह घर की तरफ लौटा तो रास्ते में शहर जाग चुका था। दुकानों के शटर आधे खुले थे और लोग अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में थे। उसके पेट में आग थी, मगर दिल में अजीब सा बोझ हल्का हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ खाट पर लेटी थी। उसकी आंखें खुलीं और उसने बेटे को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई, मगर फिर खांसी ने उसे जकड़ लिया। कासिम ने माँ का माथा छुआ तो वह जल रहा था। उसने पानी पिलाया और बाहर आकर दीवार से सिर टिका लिया, क्योंकि अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसी वक्त गली के मोड़ से शोर उठा। किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि बाजार में आग लग गई है। लोग भाग रहे थे और धुएं का काला बादल आसमान की तरफ उठ रहा था। कासिम भीड़ के साथ दौड़ा, क्योंकि वहां गोदाम थे और वह जानता था कि ऐसे वक्त में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। वह पहुंचा तो देखा कि एक गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद है और लोग कह रहे हैं कि अंदर एक बच्चा फंस गया है। आग तेज थी और कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कासिम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना फटा कुर्ता मुंह पर बांधा और धुएं में कूद पड़ा। अंदर अंधेरा था और लकड़ियों के गिरने की आवाजें थीं। उसे बच्चे की सिसकी सुनाई दी। उसने रेंगते हुए उसे पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ा। आग ने उसकी बांह जला दी, मगर उसने दांत भींच लिए। बाहर निकलते ही लोग चिल्ला उठे। बच्चे को बचा लिया गया था और कासिम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को हकीम की दुकान पर पाया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और पास एक आदमी बैठा था जो रेशमी कपड़ों में था। उसने बताया कि वह गोदाम का मालिक है और उसी का बच्चा अंदर फंसा था। उसने कासिम से पूछा कि बदले में क्या चाहिए। कासिम ने बिना सोचे कहा कि बस मेरी माँ के लिए दवा चाहिए। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने न सिर्फ दवा दी, बल्कि कुछ सिक्के भी आगे रख दिए। कासिम ने सिक्के देखे तो सुबह का फकीर याद आ गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि यह इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ है। उसने सिक्के गिने और उतने ही उठाए जितने दवा के लिए जरूरी थे। बाकी वापस सरका दिए। गोदाम वाले ने हैरानी से देखा और पूछा कि क्यों। कासिम ने कहा कि जो अल्लाह ने जरूरत भर दिया वही काफी है। घर लौटते वक्त उसके हाथ में दवा थी और दिल में डर कि क्या माँ बच पाएगी, मगर साथ ही एक अजीब सा यकीन भी था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके साथ चल रही हो।
घर पहुंचा तो माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। उसने दवा दी और सिरहाने बैठ गया। रात गहरी होती गई और कासिम की आंखें माँ के चेहरे पर जमी रहीं। हर सांस के साथ वह दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह, अगर मेरा सदका कबूल हुआ है तो मेरी माँ को बचा ले। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई और माँ ने आंखें खोल दी। उसकी सांस कुछ संभली हुई थी और उसने धीमी आवाज में बेटे का नाम लिया। कासिम की आंखों से आंसू निकले और कासिम ने जिस सुबह को माँ की संभली हुई सांसों के साथ देखा, उसी सुबह उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी में सुकून का ठहराव नहीं, बल्कि इम्तिहानों की तेज रफ्तार आने वाली है। वह घर से निकला तो जेब में दवा की खाली शीशी थी और दिल में एक वादा कि अब हर सांस किसी और के लिए भी होगी। गली के नुक्कड़ पर वही बूढ़ा फकीर बैठा था, मगर आज उसकी जगह पर एक औरत बैठी जिसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। उनके कपड़े धूल से अटे थे और आंखों में रात भर की जागी हुई थकान थी। कासिम ने कदम बढ़ाए तो औरत ने निगाह उठाई और बिना किसी लफ्ज के बस हथेली फैला दी। कासिम रुक गया क्योंकि उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपनी पगड़ी उतारी और बच्चों के सिर ढक दिए और आगे बढ़ गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से पुकार रहा हो, मगर उसने पलटकर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं दिल फिर टूट न जाए। बाजार पहुंचा तो आग वाले गोदाम की चर्चा हर जुबान पर थी। लोग कासिम को पहचान रहे थे और उसकी पीठ थपथपा रहे थे, मगर उसे यह सब भारी लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि इज्जत भी एक इम्तिहान होती है। दोपहर होते ही गोदाम वाले का आदमी आया और बोला कि मालिक ने तुम्हें काम पर बुलाया है। कासिम के दिल में हल्की सी राहत आई क्योंकि काम का मतलब रोटी था, मगर साथ ही एक साया भी था कि क्या यह रोजी उसके सदक़े को बदल देगी। वह गोदाम पहुंचा तो मालिक ने उसे सामने बिठाया और कहा कि तुमने मेरे बेटे को बचाया है, इसलिए यह नौकरी तुम्हारी है और तनख्वाह भी दोगुनी होगी। कासिम ने सिर झुका लिया, मगर उसके अंदर एक आवाज उठी कि कहीं यह नेमत किसी और की हकमारी तो नहीं बन जाएगी। उसने काम शुरू किया। दिन भर बोरे उठाए और सांसें जलती रहीं। शाम को तनख्वाह हाथ में आई तो सिक्कों की खनक ने दिल में भूख जगा दी। घर पहुंचा तो माँ ने खाना बनाने की बात कही, मगर कासिम ने कहा कि पहले पड़ोस की बूढ़ी खातून को देख आते हैं जो कई दिनों से बीमार है। माँ ने हैरानी से देखा, मगर बेटे की आंखों में अजीब सा यकीन था। वह दोनों वहां पहुंचे तो बूढ़ी खातून बिस्तर पर पड़ी थी और पास कोई नहीं था। कासिम ने आधी तनख्वाह निकालकर उसके हाथ में रख दी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उस रात कासिम भूखा सोया, मगर दिल भरा हुआ था। अगले दिन काम पर गया तो मालिक का मिजाज बदला हुआ था। उसने कहा कि शहर में चोरी बढ़ रही है और शक मजदूरों पर है। कासिम ने बोरे उठाते हुए देखा कि एक नौजवान चोरी करते पकड़ा गया और उसे बुरी तरह मारा जा रहा है। वह नौजवान कासिम को देखकर चिल्लाया कि मैंने नहीं किया। कासिम का दिल कांप उठा। उसने आगे बढ़कर कहा कि जब तक गुनाह साबित न हो, किसी को मारना जुल्म है। मालिक ने गुस्से से देखा और कहा कि तुम मुझे सिखाओगे। कासिम ने कहा कि नहीं, मगर मेरा जमीर मुझे रोक रहा है। भीड़ में खामोशी छा गई। मालिक ने हाथ उठाया और कहा कि अगर इसकी तरफदारी करोगे तो नौकरी से जाओगे। कासिम ने एक पल सोचा। माँ की दवा रोज चाहिए थी, मगर उसने सिर उठाकर कहा कि अगर रोजी जुल्म से बंधी है तो ऐसी रोजी से बेहतर भूख है। मालिक ने उसे निकाल दिया। शाम होते ही कासिम खाली हाथ घर लौटा। माँ ने सब समझ लिया। उसने बेटे का माथा चूमा और कहा कि अल्लाह सब देख रहा है। उसी रात शहर में अजीब हलचल हुई। खबर आई कि गोदाम में चोरी का असली चोर पकड़ा गया है और वह मालिक का अपना रिश्तेदार निकला है। सुबह होते ही वही आदमी कासिम के घर आया और माफी मांगी और कहा कि नौकरी वापस ले लो और जो तनख्वाह गई वह भी ले लो। कासिम ने कहा कि नौकरी रख लो, मगर वह तनख्वाह पड़ोस की बूढ़ी खातून के लिए दवा में दे दो। आदमी अवाक रह गया और चला गया। उस दिन से कासिम के लिए काम के दरवाजे अलग अलग जगहों से खुलने लगे, मगर हर दरवाजे पर एक नई शर्त थी कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। किसी दिन उसे अपनी रोटी किसी अनजान के साथ बांटनी होती, किसी दिन अपनी मेहनत किसी और के काम आती और किसी दिन अपनी खामोशी किसी जालिम के सामने दीवार बनती जाती। एक रात माँ की तबीयत फिर बिगड़ी और घर में कुछ भी नहीं था। कासिम बाहर निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी।
गली में वही फकीर खड़ा था जिसे उसने पहले दिन सिक्का दिया था। फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, इम्तिहान खत्म नहीं होते, बस दर्जे बदलते हैं। कासिम ने पूछा कि अगर सब देते देते खुद खत्म हो जाए? तो फकीर ने कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में खत्म होता है वह असल में कभी खत्म नहीं होता। कासिम की आंखें भर आईं क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि सदका सिर्फ माल का नहीं होता बल्कि हिम्मत का होता है। बारिश तेज हो गई और कासिम ने आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के पीछे एक जवाब छुपा हुआ था जो चुपचाप उसकी राह बना रहा था। और वह जानता था कि अब हर सुबह उसे नए इम्तिहान के साथ जगना होगा। वह गली से निकलकर शहर की बड़ी सड़क की तरफ बढ़ा क्योंकि आज काम की तलाश उसे वहां ले जा रही थी। कीचड़ उसके पैरों से लिपट रहा था मगर वह रुक नहीं रहा था क्योंकि उसके दिल में एक डर पल रहा था कि अगर आज कुछ न मिला तो मां की हालत फिर बिगड़ सकती है। रास्ते में उसने देखा कि नाले के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। बच्चा रो नहीं रहा था बल्कि उसकी आंखें अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। कासिम ने कदम धीमे किए मगर फिर आगे बढ़ गया क्योंकि जेब खाली थी और मन में सवाल था कि खाली हाथ देने का मतलब क्या होता है। फिर उसे फकीर की बात याद आई कि सदका सिर्फ माल का नहीं होता। वह लौटा और अपनी चादर उतार कर बच्चे को ढक दी। औरत ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखें भर आईं। कासिम ने सिर झुका लिया और फिर आगे बढ़ गया। बाजार पहुंचा तो बारिश के कारण आधी दुकानें बंद थीं। एक लकड़ी का व्यापारी उसे दिखा जिसने मजदूर बुलाए थे। कासिम ने काम शुरू किया। भारी तख्ते उठाए और हाथ छिल गए। दोपहर तक शरीर जवाब देने लगा मगर उसने खुद को रोका क्योंकि हर तख्ता उसके लिए एक सांस का सहारा था। शाम को मजदूरी मिली तो वह सीधा दवा वाले के पास गया मगर रास्ते में शोर उठा। कुछ लोग एक बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े थे जो कांप रहा था और कह रहा था कि उससे गलती हो गई है। लोग कह रहे थे कि उसने कम तौल दिया है। कासिम ने देखा तो समझ गया कि बूढ़ा डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा है। उसने आगे बढ़कर कहा कि तौल दोबारा कर लो, अगर गलती हुई है तो सुधार दो। भीड़ ने उसे घूरा और कहा कि तू बीच में क्यों पड़ रहा है? कासिम ने कहा कि क्योंकि जुल्म खामोशी से बढ़ता है। तौल दोबारा हुई और सच सामने आया कि गलती व्यापारी की तराजू में थी। बूढ़ा आदमी रो पड़ा और कासिम को दुआ देने लगा मगर भीड़ में से किसी ने कहा कि यह सब दिखावा है। कासिम के दिल में चुभन हुई मगर उसने कुछ कहा नहीं। वह दवा लेकर घर लौटा तो मां सो रही थी। उसने दवा दी और पास बैठ गया। रात में मां ने आंखें खोली और कहा कि बेटा, लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कासिम ने पूछा, कैसी बातें? मां ने कहा कि कोई कहता है तू बहुत नेक है और कोई कहता है तू बेवकूफ है। कासिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अम्मी, अगर अल्लाह की निगाह में बेवकूफी भी कबूल हो जाए तो वही काफी है। अगली सुबह वह निकला तो देखा कि उसी लकड़ी के व्यापारी का बेटा सड़क पर गिरा पड़ा है। लोग कह रहे थे कि वह बीमार है मगर कोई उसे छू नहीं रहा था। कासिम आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया और हकीम के पास ले गया। व्यापारी भागता हुआ आया और बेटे को देखकर रो पड़ा। उसने कासिम से कहा कि जो मांगो दूंगा। कासिम ने कहा कि बस इस बच्चे की देखभाल कर लो और अपने मजदूरों को उनका हक वक्त पर दे दो। व्यापारी चुप हो गया क्योंकि यह सौदा पैसे का नहीं था। उस दिन शहर में यह बात फैल गई कि कासिम बिना लिए देता है और बिना कहे खड़ा हो जाता है। कुछ लोग उसे तलाशने लगे कि अपनी परेशानी सुना सकें और कुछ लोग उससे दूर रहने लगे क्योंकि उनकी चालाकियां उसके सामने नंगी हो जाती थीं। एक शाम कासिम को खबर मिली कि नाले के पास रहने वाली वही औरत जिसका बच्चा बीमार था वह अब नहीं रही और बच्चा अकेला है। कासिम दौड़ा और बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। उसके पास रखने को जगह नहीं थी मगर दिल ने कहा कि इम्तिहान का अगला दरवाजा यही है। वह बच्चे को घर लाया। मां ने बच्चे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि बेटा, ये बोझ है। कासिम ने कहा कि अम्मी, शायद यही अमानत है। रात भर बच्चा बुखार में तड़पता रहा। कासिम जागता रहा और दुआ करता रहा। सुबह बच्चा कुछ संभला और मां ने कासिम को देखा और कहा कि अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं रही। कासिम ने सिर झुका लिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सदक़े का इम्तिहान अब और गहरा हो चुका है। अब उसे अपना सुकून भी बांटना होगा, अपनी नींद भी और शायद अपनी पहचान भी। उस दिन शहर के कुछ लोग उसके घर आए और कहा कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
क्योंकि हमारे बीच इंसाफ की आवाज कमजोर पड़ रही है। कासिम ने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस वही कर सकता हूं जो सामने हो। लोग चले गए, मगर यह बीच छोड़ गए कि कासिम का सफर अब अकेले का नहीं रहा। रात को वह छत पर बैठा और आसमान को देखा। बादल छोड़ चुके थे, मगर जवाब अब भी साफ नहीं था। बस एक एहसास था कि हर देने के बाद उससे और मांगा जाएगा, और यही अल्लाह का तरीका है इंसान को उठाने का। कासिम ने बच्चे की तरफ देखा जो सो रहा था, और माँ की तरफ जो दुआ में हाथ उठाए बैठी थी, और उसने दिल ही दिल में कहा कि ऐ रब, अगर यह रास्ता तेरा है तो थकान भी तेरी अमानत है। और उसी लम्हे कासिम को महसूस हुआ कि दुआ का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया है। वह सुबह उठते ही बच्चे को सीने से लगाए बाहर निकला, क्योंकि दूध का इंतजाम करना था, मगर जेब फिर खाली थी। गली में लोग उसे देख रहे थे, कुछ की आंखों में ताज्जुब था और कुछ में डर, क्योंकि इंसान जब अपने लिए जीना छोड़ दे तो दुनिया को आईना दिखने लगता है। कासिम शहर के उस हिस्से की तरफ गया जहां दिन मजदूरी मिलती थी। वहां पहुंचते ही उसे एक अमीर ताजिर का आदमी मिला, जिसने कहा कि मालिक तुमसे मिलना चाहता है। कासिम को समझ नहीं आया, मगर वह चला गया, क्योंकि इनकार करने के उसने खुद से छीन लिया था। ताजिर के बड़े से घर में उसे बैठाया गया, और थोड़ी देर बाद मालिक आया। उसने कहा कि शहर में यह मशहूर हो गया है कि तुम बिना लालच के मदद करते हो। मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे माल को दूर गांव तक पहुंचाए, मगर शर्त यह है कि रास्ते में जो मिले उसे दान नहीं दोगे, क्योंकि माल की गिनती पूरी चाहिए। कासिम ने बच्चे को देखा और मां की दुआ याद की। उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मगर वादा नहीं कर सकता। ताजिर का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा कि वादा नहीं तो सौदा नहीं। कासिम उठा और बिना कुछ कहे बाहर आ गया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि शर्तों वाली नेमत नेमत नहीं होती। बाहर निकलते ही उसे वही बूढ़ा फकीर दिखा जो पहले दिन मिला था। फकीर ने बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि बेटा, अब इम्तिहान तेरा नहीं, इस अमानत का भी है। कासिम ने पूछा कि कब तक यह चलता रहेगा? फकीर ने कहा कि जब तक तू देने से डरता रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जिस दिन डर चला जाएगा उस दिन जवाब मिलेगा। कासिम आगे बढ़ गया। दोपहर तक उसे कहीं काम नहीं मिला। धूप नहीं थी, मगर थकान गहरी थी। वह नहर के किनारे बैठ गया, बच्चे को सुलाया और खुद आंखें मूंद ली। तभी शोर हुआ, एक नाव उलट गई थी और लोग चिल्ला रहे थे कि 2 आदमी बह गए हैं। कासिम बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। उसने एक आदमी को पकड़ लिया और किनारे लाया। दूसरा दूर जा चुका था। वह फिर कूदा और बड़ी मुश्किल से उसे भी खींच लाया। लोग इकट्ठा हो गए और एक ने कहा कि यह वही आदमी है जो हर जगह मुसीबत में कूद पड़ता है। किसी ने कहा कि इसे खुद की परवाह नहीं। कासिम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सांस संभाल रहा था। तभी उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा कि मैं कर्ज में डूबा हूं और आज सब खत्म करने आया था, मगर तुमने मुझे वापस खींच लिया। कासिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जिंदगी उधार नहीं है, अमानत है। आदमी रो पड़ा और लोगों के सामने वादा किया कि अब मेहनत करेगा। उस भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा था जिसने कासिम को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरी बेटी बीमार है और कोई उसे देखने नहीं आता। कासिम बच्चे को लेकर उसके साथ चला गया। घर छोटा था, मगर दर्द बड़ा था। कासिम ने अपने हाथों से पानी गर्म किया और लड़की की पेशानी पर रखा। माँ ने दुआ दी और कहा कि बेटा, हमारे पास देने को कुछ नहीं। कासिम ने कहा कि दुआ काफी है। शाम ढलते ढलते खबर फैल गई कि कासिम ने फिर किसी की जान बचाई है। कुछ लोग उसके घर पहुंचे और बोले कि शहर के कुछ ताकतवर लोग तुमसे नाराज हैं, क्योंकि तुम उनके फैसलों पर सवाल उठाते हो। कासिम ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, बस जुल्म के सामने खड़ा हूं। रात को माँ ने कहा कि बेटा, यह रास्ता खतरनाक है। कासिम ने कहा कि अम्मी, रास्ता नहीं बदला जा सकता, बस चाल बदली जा सकती है। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कुछ आदमी खड़े थे जिन्होंने कहा कि एक मासूम पर इल्जाम लगाया गया है और उसे सुबह सजा मिलने वाली है। हमें कोई चाहिए जो सच बोले। कासिम ने बच्चे को मां के पास छोड़ा और उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वह अंधेरी गली से गुजरते हुए सोच रहा था कि सदके का इम्तिहान अब जान की हद तक आ पहुंचा, और हर कदम के साथ उसे एहसास हो रहा था कि अब यह सफर सिर्फ भूख और दवा का नहीं रहा, बल्कि सच
और झूठ के दरमियान खिंची उस लकीर का हो गया है जिसे पार करने से लोग डरते हैं। वह उन आदमियों के साथ शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां रात के अंधेरे में फैसले किए जाते थे। गली तंग थी, दीवारें ऊंची और हवा में डर की बू थी। एक छोटे से कमरे में एक नौजवान बैठा था जिसके हाथ बंधे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर आवाज में यकीन कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। कासिम ने उससे पूछा कि क्या हुआ। नौजवान ने कहा कि उस पर चोरी का इल्जाम है, जबकि वह उस वक्त अपनी बीमार मां के पास था, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि असली चोर ताकतवर है। बाहर खड़े लोगों में से किसी ने कहा कि सुबह होते ही इसे सजा मिलेगी ताकि मिसाल कायम रहे। कासिम का दिल कांप उठा, क्योंकि उसने समझ लिया कि यह मिसाल सच की नहीं, खौफ की होगी। उसने कहा कि अगर यह झूठा इल्जाम है तो चुप रहना भी गुनाह है। लोगों में सरगोशी हुई। किसी ने कहा कि यह वही आदमी है जो हर जगह टांग अड़ाता है। किसी ने कहा कि इसे भी सबक सिखाना चाहिए। कासिम आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और कहा कि अगर इसे सजा दोगे तो पहले मुझे देना होगा, क्योंकि मैं गवाही देता हूं कि यह गुनहगार नहीं। भीड़ में खलबली मच गई। किसी ने पूछा कि तू कौन होता है गवाही देने वाला। कासिम ने कहा कि मैं वही हूं जो कल तुम्हारी गली में भूखे बच्चे को ढकने खड़ा था, और वही हूं जो परसों तुम्हारे बूढ़े को भीड़ से बचाकर घर छोड़ आया था, और वही हूं जो आज भी खाली हाथ है मगर सच के साथ है। यह सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए, मगर ताकतवर आदमी आगे आया और बोला कि सच वही होता है जो हम तय करते हैं। कासिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि सच वह होता है जो अल्लाह देखता है, और वही एक दिन सबके सामने आता है। उस आदमी ने गुस्से में हाथ उठाया और कासिम को धक्का दे दिया। कासिम जमीन पर गिरा, मगर उठा और फिर खड़ा हो गया। माँ की दुआ उसके कानों में गूंज रही थी और फकीर की आवाज़ों की डर खत्म हो जाए तो जवाब मिलता है भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग कासिम के पीछे खड़े हो गए और कुछ ताकत के साथ सुबह तक बहस चलती रही, और आखिर यह तय हुआ कि सूरज निकलते ही सबूत देखे जाएंगे। रात कासिम ने उसी कमरे के बाहर गुजारी। नौजवान की सिसकियां दीवार के उस पार से आ रही थीं, और कासिम हर सिसकी के साथ खुद को अल्लाह के सामने रखता जा रहा था। सुबह हुई और शहर के लोग इकट्ठा हुए। ताकतवर आदमी सबूत लाने में नाकाम रहा, क्योंकि सच का कोई नकाब नहीं होता। नौजवान को छोड़ दिया गया और असली चोर का नाम सामने आया, जो उसी आदमी का खास था। भीड़ में सन्नाटा छा गया, और वही लोग जो रात को सजा चाहते थे अब नजरें झुका रहे थे। कासिम ने कुछ नहीं कहा, बस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और उसे घर भेज दिया। रात कासिम घर लौटा तो दरवाजा टूटा हुआ था। माँ सहमी हुई बैठी थी और बच्चा रो रहा था। कासिम ने माँ को सीने से लगाया और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा उतरा, मगर वह गुस्सा इंसानों के लिए नहीं, हालात के लिए था। उसने माँ से कहा कि अम्मी, अगर मैं पीछे हटा तो यह सिर्फ हमारी हार नहीं होगी, बल्कि हर उस कमजोर की भी जो उम्मीद लगाए बैठा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, सदके का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जब देने की कीमत तुम्हारी जान बन जाए तब भी तुम देने से पीछे न हटो। उस रात कासिम ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं, बल्कि हर रोज सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसके पास रोटी हो या ना हो, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अल्लाह इंसान को उसी रास्ते पर डालता है जहां से बहुतों की राह निकलती है। और यह रास्ता अकेला जरूर होता है, मगर बेकार नहीं। और यही फैसला आने वाले तूफान की आहट था जो अभी दूर से सुनाई दे रही थी, मगर कासिम जानता था कि यह तूफान अब उसकी देहरी तक आए बिना नहीं रुकेगा। उस सुबह वह बहुत पहले जाग गया था। शहर अभी नींद में था, मगर उसे लगा जैसे हर दीवार उसे देख रही हो, हर दरवाजा उसके नाम की सरगोशी कर रहा हो। माँ सो रही थी, बच्चा उसकी बाहों में सिमटा हुआ था। कासिम ने उन्हें देखा और दिल में एक डर उतरा कि कहीं उसकी वजह से यह सुकून छिन न जाए, मगर फिर उसे याद आया कि सुकून मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। वह बाहर निकला तो गली के सिरे पर दो साए खड़े थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वे साए पीछे हट गए। कासिम समझ गया कि अब निगाहें उस पर हैं। दिन चढ़ते ही शहर में अफवाह फैल गई कि कासिम लोगों को भड़काता है, कि कासिम अमीरों के खिलाफ है, कि कासिम शहर का अमन बिगाड़ देगा। ये बातें वही लोग फैला रहे थे
जिनके झूठ को वह रात के अंधेरे में उजागर कर चुका था। कासिम काम की तलाश में निकला, मगर जहां भी गया उसे टाल दिया गया। किसी ने कहा कि आज मजदूर पूरे हैं, किसी ने कहा कि मालिक बाहर गया है, और किसी ने सीधे कहा कि तुम्हें काम देने से हमें मना किया गया है। दोपहर तक उसके हाथ खाली थे, पेट में आग थी, मगर उससे ज्यादा जलन दिल में नहीं बल्कि माहौल में थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह भूख इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश है। वह नहर के पास बैठा और पानी में अपने चेहरे को देखा। उसे अपना चेहरा बदला हुआ लगा, जैसे आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी उतर आई हो। तभी उसे दूर से शोर सुनाई दिया। लोग दौड़ रहे थे और कह रहे थे शहर के बड़े गोदाम में फिर आग लगी है। कासिम उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मुसीबत जहां होती है वहां उसे होना चाहिए। वह पहुंचा तो देखा कि आग नहीं लगी थी बल्कि आग की अफवाह फैलाई गई थी ताकि भीड़ जमा हो सके और उसी भीड़ में एक और इल्जाम उछाला जाए। भीड़ के बीच में एक आदमी चिल्ला रहा था कि चोरी कासिम ने की है। वही आग के वक्त हीरो बनता है, वही आग लगवा। लोगों की आंखों में शक उतरने लगा, क्योंकि इंसान सच से ज्यादा कहानी पर यकीन करता है। कासिम आगे आया और कहा कि अगर कोई इल्जाम है तो सबूत भी होगा, मगर उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत भीड़ चीरती हुई आई और बोली कि यह आदमी झूठा नहीं है, इसने मेरी बेटी की जान बचाई है। फिर एक नौजवान बोला कि इसने मुझे मरने से रोका। फिर एक बच्चा बोला कि इसने मुझे रात में ढक दिया था। भीड़ रुक गई, मगर ताकतवर लोगों की आंखों में डर साफ था, क्योंकि जब सच कई जुबानों से बोले तो झूठ की बुनियाद हिलने लगती है। उन्होंने फैसला किया कि कासिम को शहर के काजी के सामने पेश किया जाए, ताकि मामला दबे नहीं बल्कि कुचला जाए। कासिम चुपचाप चल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अब उसका इम्तिहान खुले मैदान में होने वाला है। काजी का दरबार भरा हुआ था। लोग तमाशा देखने आए थे, कुछ इंसाफ के लिए और कुछ सिर्फ देखने के लिए। कासिम को सामने खड़ा किया गया और उस पर इल्जाम पढ़े गए कि वह आगजनी करता है, कि वह लोगों को भड़काता है, कि वह अमन बिगाड़ता है। कासिम ने सिर झुकाए सुना। फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि मैंने कभी आग नहीं लगाई, मगर हाँ, अगर किसी के पेट की आग बुझाने को अमन बिगाड़ना कहते हो तो मैं गुनहगार हूं। दरबार में खामोशी छा गई। काजी ने उससे पूछा कि तुम्हारा मकसद क्या है? कासिम ने कहा कि मेरा मकसद किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को अकेला न छोड़ना है। काजी ने गवाह बुलाए। वही लोग आए जो कल तक उसके खिलाफ थे, मगर जब सवाल गहरे हुए तो उनके जवाब बिखरने लगे। सच धीरे धीरे सामने आने लगा कि कासिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर डर बहुत है। दरबार का फैसला टल गया और कासिम को निगरानी में छोड़ दिया गया। यह फैसला भी अपने आप में सजा था, क्योंकि निगरानी मतलब हर सांस पर नजर। कासिम घर लौटा तो माँ ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। उसने कहा कि बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं रहा। कासिम ने कहा कि अम्मी, मैं कभी सिर्फ आपका नहीं था, मैं उसी दिन सबका हो गया था जिस दिन आपने मुझे सब्र सिखाया। रात को वह बच्चा तेज बुखार में जलने लगा। दवा खत्म थी और शहर में उसे उधार भी नहीं मिलने वाला था। कासिम बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे से निकला तो बारिश फिर शुरू हो गई। गली सुनसान थी, मगर उसे लगा जैसे हर बूंद गवाही दे रही हो। वह हकीम के पास पहुंचा और कहा कि अभी दवा दे दो, पैसे बाद में दूंगा। हकीम ने दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसने बच्चे का चेहरा देखा और उसका हाथ रुक गया। उसने बिना कुछ कहे दवा दे दी। कासिम की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि अल्लाह ने दिलों में उसके लिए भी जगह बना दी है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। कासिम को काम नहीं मिलता, मगर मदद कभी किसी न किसी शक्ल में पहुंच जाती। लोग चोरी छुपे उसकी मदद करते, क्योंकि खुलकर करने से डरते थे। ताकतवर लोग उसे तोड़ना चाहते थे, मगर वह टूटने की बजाय फैल रहा था। उसकी खामोशी एक सवाल बन चुकी थी और उसका खड़ा रहना एक चुनौती। एक रात उसे खबर मिली कि जिन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए थे, वही लोग किसी और मासूम को फंसाने वाले हैं, ताकि अपनी नाकामी छुपा सकें। कासिम देर तक सोचता रहा कि क्या हर बार वही आगे बढ़े, क्या हर बार वही ढाल बने। तभी माँ ने कहा कि बेटा, जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसे थकने की इजाजत नहीं देता। कासिम उठा और उस आदमी के घर गया जिसे फंसाया जाने वाला था। उसे सब बताया और उसे शहर छोड़ने में मदद की।
यह खबर फैलते ही ताकतवर लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब कासिम को सबक सिखाया जाएगा। अगली सुबह उसे पकड़ लिया गया और शहर के बाहर ले जाया गया, जहां अक्सर खामोश फैसले होते थे। मां रोती रही, बच्चा चीखता रहा, मगर कासिम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर दिल डगमगा गया तो रास्ता भी डगमगा जाएगा। उसे एक पुराने खंडहर में बंद कर दिया गया। अंधेरा था, ठंड थी और भूख थी, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे वह सही जगह पर है। उसने दीवार से पीठ लगाई और आंखें बंद की। उसे फकीर की आवाज सुनाई दी कि डर खत्म हो जाए तो जवाब मिलता है। और उसी अंधेरे में उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी हर दी हुई रोटी, हर रोकी हुई मार, हर बोली हुई सच्चाई उसके साथ खड़ी है, और यही उसकी ताकत है। बाहर तूफान अब साफ सुनाई दे रहा था। यह सिर्फ मौसम का नहीं था, यह उस बदलाव का था जो शहर के सीने में मचल रहा था। और इसी यकीन के साथ उसने उस खंडहर की ठंडी जमीन पर आंखें खोल दी। सुबह की हल्की रोशनी दरारों से अंदर उतर रही थी और बाहर कदमों की आहटें सुनाई दे रही थीं। दरवाजा खुला और 2 सिपाही उसे बाहर ले आए। शहर के बाहर खुले मैदान में लोग जमा थे, कुछ डर से, कुछ उत्सुकता से, और कुछ इसलिए कि यह देख सकें कि सच का अंजाम क्या होता है। कासिम को बीच में खड़ा किया गया और उसके सामने वही ताकतवर लोग थे जिनकी नींद उसने छीन ली थी। उन्होंने ऐलान किया कि यह आदमी शहर में फसाद फैलाता है और इसे सबक सिखाया जाएगा। भीड़ में सरगोशी हुई, मगर अगर इसे सजा दोगे तो हमें भी दोगे। यह वही नौजवान था जिसे उसने झूठे इल्जाम से बचाया था। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आगे आई, फिर वह व्यापारी आया जिसने अपने बेटे को बचते देखा था। फिर एक एक करके लोग आगे बढ़ने लगे, डर के कांपते कदमों के साथ, मगर आंखों में सच्चाई लिए। मैदान में हलचल मच गई, क्योंकि सदका जब लौटता है तो भीड़ बनकर लौटता है। ताकतवर लोग घबरा गए। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, मगर अब भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसी वक्त शहर के काजी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि खबर फैल चुकी थी। काजी ने लोगों से पूछा कि मामला क्या है, और गवाहियां सुनी। हर गवाही कासिम के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए थी। काजी ने ताकतवरों की तरफ देखा और कहा कि अगर इस आदमी को सजा दी गई तो यह जुल्म होगा, और जुल्म की आग पूरे शहर को जला देगी। यह सुनते ही कुछ चेहरे पीले पड़ गए। फैसला बदलना पड़ा। कासिम आजाद कर दिया गया, मगर उसे चेतावनी दी गई कि वह शहर छोड़ दे। कासिम ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने कभी जिद नहीं की थी, बस रास्ता पकड़ा था। वह और बच्चे को लेकर शहर के उस सिरे पर पहुंचा जहां कोई उसे नहीं जानता था। रास्ते में मां ने कहा कि बेटा, हमने क्या पाया? कासिम ने कहा कि अम्मी, हमने डर को पीछे छोड़ा है। नई जगह नई मुश्किलें थीं। कासिम फिर मजदूरी करने लगा, फिर किसी के घर चूल्हा जलाया, फिर किसी की चोट पर मरहम रखा। मगर अब फर्क यह था कि लोग उसका नाम नहीं जानते थे, सिर्फ उसका काम जानते थे, और यही उसे सुकून देता था। कुछ साल बीत गए, माँ बूढ़ी होती गई, बच्चा बड़ा होने लगा और कासिम की दाढ़ी में सफेदी उतर आई, मगर उसका दिल वैसा ही रहा। एक दिन वही बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, उससे बोला कि लोग तुम्हें पहचानते क्यों नहीं? कासिम ने कहा कि बेटा, पहचान मिलना नेमत नहीं, कभी कभी पहचान खो देना भी सदका होता है। उसी रात माँ ने दुनिया से रुखसत ली। कासिम ने उसे दफनाया और बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा। उसने आंसू नहीं रोके, क्योंकि उसने सीखा था कि सब्र का मतलब पत्थर होना नहीं होता। कुछ दिनों बाद वह फकीर फिर मिला, जिसने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तूफान गुजर गया। कासिम ने पूछा कि जवाब कब मिलेगा? फकीर ने कहा कि मिल चुका है, तू बस देख नहीं पा रहा। कासिम ने पीछे मुड़कर देखा। उस बस्ती में कई हाथ काम में लगे थे, कई दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, और कई दिए ओसे जल रहे थे जो उसने कभी जलाए थे। एक कासिम की आंखें भर आईं, क्योंकि वह समझ गया कि सदका कभी खाली नहीं जाता। वह शक्ल बदल लेता है, समय बदल लेता है, मगर लौट कर जरूर आता है। और यही वह सबक था जो अब आखिरी इम्तिहान की तरफ ले जाने वाला था। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि वह देगा या नहीं, बल्कि यह था कि जब देने को उसकी अपनी सांसें ही बचेंगी, तब भी क्या वह वही करेगा कि अब देने को कुछ बचा ही नहीं। और उसी मोड़ पर सदके की हकीकत पूरी तरह खुलती है। कासिम उस बस्ती में सादा जिंदगी जी रहा था,
जहां उसका नाम नहीं पूछा जाता था, बस उसका काम देखा जाता था। वह सुबह निकलता तो किसी के खेत में पसीना बहाता, किसी शाम किसी बीमार के सिरहाने बैठता और किसी रात किसी भूखे बच्चे के लिए रोटी तलाश करता। उसकी सांसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, मगर उसकी चाल में वही ठहराव था जो अल्लाह पर यकीन से आता है। एक दिन शहर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। खबर आई कि पास के इलाके में अकाल पड़ गया है, अनाज खत्म हो रहा है और लोग बस्ती छोड़कर भाग रहे हैं। कासिम ने यह सुना तो दिल में एक टीस उठी, क्योंकि उसे भूख का मतलब पता था। उसने लोगों को जमा किया और कहा कि जो है उसे बांट लो, क्योंकि जो बांटा जाता है वही बचता है। कुछ ने हामी भरी और कुछ ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि डर फिर सिर उठाने लगा। रात को कासिम के पास बस एक सूखी रोटी बची थी। उसने उसे आधा किया और बच्चे को दिया और खुद पानी पीकर सो गया। मगर नींद देर तक नहीं आई, क्योंकि बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह उठा तो देखा कि एक औरत अपने बूढ़े बाप को सहारा देकर चल रही है। बाप की सांसें टूट रही थीं और आंखें धुंधली थीं। कासिम ने उन्हें घर बुलाया और अपनी खाट दे दी और खुद जमीन पर बैठ गया। उसने बूढ़े के होंठों पर पानी लगाया और दुआ पढ़ी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। कासिम ने कहा कि अमानत लौटा देना ही काफी है। बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी सांस थम गई। औरत फूट फूट कर रोने लगी। कासिम ने उसे संभाला और सुबह होने तक साथ बैठा रहा। उस दिन कासिम को तेज बुखार चढ़ गया, मगर वह उठा, क्योंकि बस्ती में अनाज बांटना था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर हाथ चलते रहे। किसी ने कहा कि तुम खुद बीमार हो। कासिम ने कहा कि बीमारी भी एक अमानत है, जब तक सांस है निभानी है। शाम तक वह गिर पड़ा और होश खो बैठा। जब आंख खुली तो देखा कि चारों तरफ लोग खड़े हैं। वही लोग जो कभी डर से पीछे हट गए थे, आज उसके सिरहाने खड़े थे। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने दवा दी और किसी ने कहा कि तुमने हमें जीना सिखाया है, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। कासिम की आंखें भर आईं, मगर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोलने की ताकत नहीं थी। कई दिन बीत गए, बुखार उतरा मगर जिस्म टूट चुका था। एक रात उसने बच्चे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, अगर मैं न रहूं तो याद रखना कि देना कभी हालात से मत तौलना, बल्कि दिल से तौलना। बच्चा रोने लगा और कासिम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि आंसू भी सदका होते हैं, मगर हिम्मत उससे बड़ी नेमत है। उस रात कासिम ने आखिरी सांस ली, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। सुबह जब लोग उठे तो खबर फैल चुकी थी, कासिम चला गया है। बस्ती में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसे उसी जमीन में दफनाया जहां उसने सबसे ज्यादा पसीना बहाया था। न कोई बड़ा कब्रिस्तान, न कोई कब्र का पत्थर, बस सादी मिट्टी थी, मगर उस मिट्टी से एक अजीब सुकून उठता था। समय बीतता गया, अकाल टल गया, बस्ती बस गई और लोग जब भी रोटी बांटते तो कासिम को याद करते बच्चे बड़े हुए और उन्हें यह कहानी सुनाई गई कि एक आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने सबको दे दिया और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। सदियों बाद भी जब कोई यह पूछता कि सदके का जवाब क्या होता है, तो लोग उस कब्र की तरफ इशारा करते और कहते कि जवाब कभी तुरंत नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो नस्लों तक पहुंचता है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए देता है वह मिटता नहीं। वह हर उस दिल में जिंदा रहता है जो किसी और के लिए धड़कता है। और यही इस दास्तान का आखिरी सच है कि सदक़े का इम्तिहान इंसान नहीं जीतता, बल्कि इंसान सदक़े में खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है और वहीं उसकी कामयाबी लिखी जाती है। और कासिम के जाने के बाद यही हुआ। बस्ती में कई दिन तक अजीब सी खामोशी रही, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। लोग काम करते थे, मगर निगाहें बार बार उस सादी सी कब्र की तरफ उठ जाती थीं, जहां न कोई नाम लिखा था, न कोई निशान, मगर हर दिल जानता था कि वहां कौन सो रहा है। कासिम का बच्चा अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही ठहराव था जो उसने कासिम की आंखों में देखा था, मगर दिल में एक सवाल भी पल रहा था कि क्या वाकई देने से सब बदल जाता है, या यह बस एक खूबसूरत कहानी है। वह अक्सर कब्र के पास बैठता और मिट्टी को देखता, जैसे उससे जवाब मांग रहा हो। समय बीतता गया, अकाल की याद धुंधली पड़ने लगी, मगर उस दौर में जो बीज बोए गए थे वे अब उगने लगे। बस्ती में एक नया दस्तूर चल पड़ा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बीमार अकेला नहीं पड़ेगा
और कोई जुल्म चुपचाप नहीं सहेगा। लोग कहते थे कि यह कासिम का तरीका है, मगर सच ये था कि यह अब उनकी अपनी जरूरत बन चुका था। कुछ साल बाद पास के शहर में फिर वही पुराने हालात लौटने लगे। अमीर और गरीब की खाई गहरी होने लगी और ताकतवर फिर से फैसले अपने हक में मोड़ने लगे। तब बस्ती के कुछ लोग उस शहर में गए काम के सिलसिले में, और वहां उन्होंने वही पुराने जख्म देखे जो कभी कासिम ने देखे थे। फर्क बस इतना था कि अब वे अकेले नहीं थे। वे लौटे और कासिम के बच्चे से कहा कि अब यह कहानी सिर्फ हमारी बस्ती की नहीं रही। उस बच्चे ने कावड़ पर जाकर सिर झुकाया और पहली बार जोर से रोया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सदके का बोझ अब उसके कंधों पर रखा जा रहा है। उसने अगले दिन शहर का रुख किया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसका नाम नहीं पूछता था, मगर जब उसने एक भूखे को रोटी दी और एक जालिम के सामने सच कहा तो लोग रुक गए। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं उसी का बेटा हूं जो देने से कभी नहीं डरा। शहर में हलचल मच गई। कुछ ने कहा कि यह वही रास्ता है जो मुश्किलें लाता है, और कुछ ने कहा कि यही रास्ता इंसान को इंसान बनाता है। ताकतवर लोग फिर बेचैन हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि जो आग उन्होंने बुझाई थी वह फिर सुलग रही है। उन्होंने अफवाहें फैलाई, डर फैलाया, मगर इस बार फर्क यह था कि डर के सामने एक आदमी नहीं बल्कि कई दिल खड़े थे। शहर के बाजार में एक दिन फिर वही मंजर बना, जब एक मासूम पर इल्जाम लगाया गया। भीड़ जमा हुई, मगर इस बार भीड़ खामोश नहीं रही। कई आवाजें उठी और हर आवाज में कासिम की दी हुई हिम्मत थी। इंसाफ हुआ और उस दिन लोगों ने समझा, स्लो में उतर जाए तो इम्तिहान आसान नहीं हो जाता, मगर इंसान मजबूत हो जाता है। उस रात कासिम का बच्चा उसी शहर की छत पर बैठा था जहां कभी कासिम ने अकेले आसमान देखा था। उसने ऊपर देखा और वही बादल थे, वही हवा थी, मगर डर नहीं था, क्योंकि अब रास्ता अकेला नहीं रहा था। वह जान गया कि कासिम गया नहीं है। वह हर उस हाथ में जिंदा है जो किसी और के लिए उठता है, हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के सामने कांपता नहीं, और हर उस रोटी में जिंदा है जो भूखे तक पहुंचती है। लोग आज भी उस सादी कब्र पर आते हैं और कोई फूल नहीं चढ़ाते, कोई चिराग नहीं जलाते, बस खामोशी से खड़े होते हैं, क्योंकि वहां खड़े होकर इंसान को समझ आ जाता है कि सदके का जवाब आवाज नहीं बनता, असर बनता है। और वहीं से उसका अगला दौर शुरू होता है। कासिम के बाद वही हुआ। उसकी कब्र सादी थी, मगर उसका असर भारी था। बस्ती के लोग अब भी उसे नाम से कम और रास्ते से ज्यादा याद करते थे। बच्चे जब गिरते तो उठते वक्त कहते कि कासिम जैसा बनना है, और बूढ़े जब थकते तो कहते कि कासिम भी थका था मगर रुका नहीं था। वक्त ने करवट बदली, शहर बदले, सियासत बदली, मगर इंसान की फितरत नहीं बदली। फिर वही दौर लौटा जब ताकत सच से ऊंची खड़ी होने लगी और दौलत इंसाफ को तौलने लगी। उस वक्त कासिम का बेटा, जो अब जवान मर्द बन चुका था, उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस खामोश सुकून में जी रहा है वह दरअसल एक उधार है, और हर उधार की अदायगी आती है। उसने बस्ती में लोगों को जमा किया और कहा कि हमें शहर लौटना होगा, क्योंकि वहीं फिर आग सुलग रही है। कुछ लोग डर गए और कुछ ने सिर झुका लिया, मगर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में वही आग थी जो कभी कासिम की आंखों में जली थी। वे सब साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था और भूख साथ थी, मगर हिम्मत उससे भी लंबी थी। शहर पहुंचे तो वही पुरानी गलियां, वही ऊंची दीवारें, वही साए, मगर इस बार हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर खुद किसी का इंतजार कर रहा हो। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि बाजार में एक गरीब औरत को चोर कहकर पीटा जा रहा है। उसका कसूर बस इतना था कि उसने अपने बच्चे के लिए गिरी हुई रोटी उठा ली थी। कासिम के बेटे का दिल कांप उठा। उसने आगे बढ़कर औरत को ढाल बना ली और कहा कि अगर यह गुनाह है तो मैं भी इसमें शामिल हूं। भीड़ रुक गई, क्योंकि यह आवाज नई नहीं थी, यह उन्हें कहीं सुनी हुई लगी। किसी ने कहा कि यह वही लहजा है, किसी ने कहा कि यह वही जुर्रत है, और किसी बूढ़े ने बुदबुदाया कि कासिम लौट आया है, औरत को छोड़ दिया गया। मगर ताकतवरों की आंखें चौकन्नी हो गईं। उन्होंने पहचान लिया कि यह आग फिर फैल सकती है। अगले दिनों में कासिम का बेटा उसी तरह काम में लग गया जैसे उसके उस्ताद ने सिखाया था। बिना नाम, बिना मांग, बिना शोर उसने भूखों को खाना दिया।
बीमारों को सहारा दिया और जुल्म के सामने खड़ा रहा। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे, अपनी परेशानियां लेकर, अपने डर लेकर और अपने सवाल लेकर। वह किसी को जवाब नहीं देता था, बस साथ खड़ा हो जाता था, और यही साथ सबसे बड़ा जवाब बनता गया। ताकतवर लोग अब खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि यह आदमी लोगों को भटका रहा है और शहर का अमन बिगाड़ रहा है। उसके खिलाफ फरमान जारी हुआ और उसे पकड़ने की तैयारी होने लगी। एक रात जब वह एक बीमार बच्चे के घर से लौट रहा था तो उसे घेर लिया गया। हथियार नहीं थे मगर नीयतें नंगी थी। उसे एक पुराने तहखाने में बंद कर दिया गया। अंधेरा था और हवा में सीलन थी, मगर उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसने यह जगह पहले भी जी थी। फर्क बस इतना था कि इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी नसों में कासिम का सब्र दौड़ रहा था। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा कि रब, अगर यह रास्ता तेरा है तो मैं तैयार हूं। बाहर शोर मचाया गया कि सुबह इसका फैसला होगा। यह सुनकर शहर में हलचल फैल गई। जिन लोगों को उसने सहारा दिया था वे बेचैन हो उठे। किसी ने कहा कि अगर इसे कुछ हुआ तो हम सब जिम्मेदार होंगे, और किसी ने कहा कि अगर अब भी चुप रहे तो फिर कभी सच के लिए मुंह नहीं खोल पाएंगे। सुबह होते होते तहखाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। इस बार भीड़ तमाशा देखने नहीं आई थी, इस बार भीड़ खुद फैसला बनने आई थी। काजी बुलाए गए, बुजुर्ग बुलाए गए, और ताकतवरों को पहली बार लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। कासिम के बेटे को बाहर लाया गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, मगर आंखों में वही ठहराव था। काजी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस यह चाहता हूं कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए गिरी हुई रोटी उठाने पर मारी न जाए। यह सुनकर भीड़ में सिसकियां उठी। काजी खामोश हो गया और फिर बोला कि अगर यही फसाद है तो यह फसाद नहीं, इंसाफ है। फैसला बदल गया और कासिम का बेटा आजाद कर दिया गया। मगर ताकतवरों की हार यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने शहर में अनाज रोक दिया, पानी पर पहरा बिठा दिया और कहा कि जो इस रास्ते पर चलेगा वह भूखा मरेगा। तब वह सबसे कठिन दौर आया, जब देने वालों के पास खुद देने को कुछ नहीं बचा। कई लोग पीछे हट गए, मगर कासिम का बेटा डटा रहा। उसने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो आधी करेंगे, अगर पानी कम है तो प्यास साझा करेंगे, और अगर डर ज्यादा है तो उसे भी बांट लेंगे। यह सुनकर लोगों को कासिम की कहानी याद आ गई और उन्हें समझ आया कि सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि सहने का भी नाम है। कई दिन भूख में बीते, कई रातें प्यास में गुजरी, मगर शहर टूटने के बजाय जुड़ने लगा। जो कल तक अलग अलग थे वे अब एक साथ खड़े थे। ताकतवरों ने आखिरी दांव चला और शहर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ अब उनकी जरूरत नहीं रही। कासिम का बेटा उस दिन उसी छत पर खड़ा था जहां कभी उसके उस्ताद ने आसमान देखा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि जवाब सामने था। बिना किसी आवाज के, बिना किसी तख्ती के जवाब लोगों के चेहरों में था, उनके बदले हुए रवैये में था और उनके आपस के रिश्तों में था। कुछ साल बाद जब कासिम का बेटा भी बूढ़ा हो गया तो उसने वही किया जो उसने सीखा था। उसने एक बच्चे को बुलाया और कहा कि अब यह अमानत तेरी है। बच्चा डर गया और बोला कि मैं कैसे निभाऊंगा। उसने कहा कि जैसे हमने निभाई, बिना शोर, बिना लालच और बिना हिसाब किताब। एक दिन वह भी चला गया और शहर फिर खामोश हो गया, मगर इस बार खामोशी डर की नहीं थी, यह उस सुकून की थी जो सही रास्ते पर चलने से मिलता है। आज भी अगर कोई उस शहर से गुजरता है तो उसे कोई बड़ा मकबरा, कोई ऊंची इमारत नहीं दिखती, बस लोग दिखते हैं जो एक दूसरे के लिए रुक जाते हैं। और यही कासिम की सबसे बड़ी विरासत है। तो अक्सर लोग समझ लेते हैं कि अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा, मगर हकीकत यह होती है कि असल इम्तिहान वहीं से शुरू होता है जहां ताली बजनी बंद हो जाती है। कासिम की विरासत भी अब ऐसे ही दौर में दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद शहर में इंसाफ का नाम तो लिया जाने लगा था, मगर इंसाफ निभाना अब भी आसान नहीं था, क्योंकि जुल्म का लिबास बदल जाता है मगर उसकी रूह वही रहती है। कासिम का बेटा बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी, मगर दिल की नजर अब भी साफ थी। वह जानता था कि अब यह मशाल उसे आगे किसी और के हाथ में देनी होगी, मगर उससे पहले एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। शहर में एक नया हाकिम आया था जो जुबान से मीठा और इरादे से सख्त था। वह इंसाफ की बातें करता था, मगर फैसले ताकत के हिसाब से देता था। लोग शुरू में खुश थे
क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब हालात बेहतर होंगे। मगर धीरे धीरे वही पुरानी दीवारें खड़ी होने लगी। गरीब फिर से पीछे धकेले जाने लगे और अमीर फिर से आगे बढ़ने लगे। कासिम के बेटे ने यह सब देखा और खामोश रहा, क्योंकि वह जानता था कि हर बात का जवाब शोर नहीं होता। एक दिन शहर के बाहर की बस्ती से खबर आई कि वहां के कुएं पर पहरा बिठा दिया गया है और गरीबों को पानी नहीं लेने दिया जा रहा। यह सुनते ही कासिम के बेटे का दिल कांप उठा, क्योंकि उसने अपने बाप से सुना था कि पानी रोकना इंसानियत रोकने के बराबर होता है। वह अपनी लाठी उठाकर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि अब उम्र हो गई है, खुद को खतरे में मत डालो। मगर उसने कहा कि जब तक सांस है उम्र कोई बहाना नहीं। वह कुएं पर पहुंचा तो देखा कि औरतें खाली घड़ों के साथ खड़ी हैं और बच्चे प्यास से रो रहे हैं। पहरेदार सख्ती से उन्हें भगा रहे हैं। कासिम का बेटा आगे बढ़ा और पूछा कि यह जुल्म किस हुक्म से हो रहा है। पहरेदार ने हंसकर कहा कि नए हाकिम का फरमान है कि पहले टैक्स दो फिर पानी लो। यह सुनकर कासिम के बेटे ने आंखें बंद की और उसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी कि सदका सिर्फ देने का नहीं, रोकने से लड़ने का भी नाम है। उसने औरतों से कहा कि तुम पानी भरो और अगर कोई रोके तो कह देना कि कासिम का बेटा यहाँ खड़ा है। पहरेदार गुस्से में आए, मगर जब उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी लाठी पर खड़ा है और उसकी आंखों में डर नहीं है तो वे ठिठक गए। किसी ने हाकिम को खबर भेज दी और थोड़ी देर में सिपाही आए और कासिम के बेटे को पकड़कर शहर ले गए। दरबार सजा हाकिम ऊंचे आसन पर बैठा था और नीचे यह बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके नाम में अब भी एक इतिहास सांस ले रहा था। हाकिम पूछा कि तुम कौन होते हो? सरकारी हुक्म तोड़ने वाले कासिम के बेटे ने कहा कि मैं वही हूं जिसने अपने बाप से सीखा कि पानी अल्लाह की रहमत है और रहमत पर पहरा नहीं लगाया जाता। दरबार में सरगोशी हुई। हाकिम ने गुस्से में कहा कि तुम लोग हर दौर में यही परेशानी बनते हो। कासिम के बेटे ने कहा कि अगर परेशानी जुल्म के लिए है तो हाँ, हम परेशानी हैं। अगर इंसाफ के लिए है तो हम जरूरत हैं। यह सुनकर दरबार में बैठे कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आईं, मगर हाकिम ने सिपाहियों को इशारा किया और कहा कि इसे कैद कर दो। कासिम के बेटे को उसी पुराने तहखाने में डाल दिया गया जहां कभी वह खुद कैद हुआ था। दीवारें वही थीं, अंधेरा वही था, मगर इस बार उसके दिल में एक अलग सा सुकून था। उसने सोचा कि शायद यही उसका आखिरी इम्तिहान है। रात बीतती रही और सुबह शहर में खबर फैल गई कि कासिम के बेटे को कैद कर लिया गया है। यह खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि अब यह सिर्फ एक आदमी की बात नहीं रही थी। यह उस रास्ते की बात थी जिस पर शहर चलना सीख चुका था। लोग घरों से निकल आए, बूढ़े लाठी लेकर और जवान सीना ताने हुए औरतें बच्चों को लेकर और बच्चे सवाल लेकर सब एक ही तरफ बढ़े, तहखाने की तरफ। हाकिम को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एक बूढ़ा आदमी इतनी आवाज बन जाएगा। दरबार फिर सजा, मगर इस बार कुर्सी ऊंची होते हुए भी हाकिम खुद को छोटा महसूस कर रहा था। कासिम के बेटे को बाहर लाया गया। उसकी चाल धीमी थी मगर इरादा अब भी सीधा था। लोगों ने एक आवाज में कहा कि अगर इसे सजा दी गई तो हम सब सजा कबूल करेंगे, क्योंकि इसने वही सिखाया है जो अल्लाह का हुक्म है। हाकिम ने चारों तरफ देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि हुकूमत तलवार से नहीं, भरोसे से चलती है। फैसला बदला गया। कासिम के बेटे को आजाद कर दिया गया और कुएं से पहरा हटा लिया गया। उस दिन शहर में पानी सिर्फ घड़ों में नहीं भरा गया, बल्कि दिलों में भी उतर गया। कासिम का बेटा घर लौटा तो थकान उसके चेहरे पर साफ थी। उसने उस बच्चे को बुलाया जिसे वह आगे मशाल देना चाहता था और कहा कि अब वक्त आ गया है। उसने कहा कि मैंने जो देखा है वह सब तुम्हें नहीं बता सकता, मगर जो सीखा है वह तुम्हें दे सकता हूं। बच्चे ने पूछा कि वह क्या है। उसने कहा कि जब भी तुम देने लगो तो यह मत देखना कि तुम्हारे पास कितना है, यह देखना कि सामने वाला कितना टूटा हुआ है। उस रात कासिम का बेटा बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने बाप का चेहरा याद आता रहा, उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी खामोशी, और उसे एहसास हुआ कि असल सदका यह था कि उसने डर को अपनी नस्लों में नहीं उतरने दिया। कुछ ही दिनों बाद कासिम का बेटा बीमार पड़ गया। शहर के लोग उसके घर जमा हो गए, मगर वह जानता था कि अब रुकने का वक्त आ गया है। उसने आखिरी बार सबको देखा और कहा कि अगर मेरी कब्र बनाओ तो उसे ऊंची मत करना।
बस इतना करना कि उसके पास से कोई भूखा न गुजरे। और फिर वह भी उसी खामोशी से चला गया जैसे उसका बाप चला था। मगर इस बार शहर रोया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि यह विदाई नहीं, यह जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से शहर में कोई कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक से दूसरी नस्ल में चलती चली गई। और लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते तो कहते कि यह भी सदके का इम्तिहान है, और फिर खड़े हो जाते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जो इंसान देने से नहीं डरता वह मरकर भी जिंदा रहता है। और यही वह सच्चाई है जो हर दौर में हर हुकूमत से बड़ी रहती है। और कासिम की कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां हर रास्ता वापस उसी सवाल पर आकर रुक जाता है कि इंसान ने जो जिया वह सिर्फ उसके लिए था या दूसरों के लिए भी था। कासिम के बेटे के बाद अब वह बच्चा जवान हो चुका था, जिसे आखिरी अमानत सौंपी गई थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसने अपने बचपन से सिर्फ एक ही तस्वीर दिल में रखी थी कि जब हालात सबसे सख्त हों तब भी इंसान को नरम रहना चाहिए। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था। बाजार चलते थे, मस्जिदों में अजान होती थी और अदालतों में फैसले लिखे जाते थे, मगर अंदर ही अंदर इंसान फिर से अपने फायदे को इंसाफ से ऊपर रखने लगा था। जवान ने यह सब देखा, मगर उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसने सीखा था कि हर आग पर पानी फेंकना अक्लमंदी नहीं होती। कुछ आगें ऐसी होती हैं जिन्हें बुझाने के लिए खुद जलना पड़ता है। उसने काम शुरू किया, बिना नाम के, बिना पहचान के। कभी किसी की फसल काट दी, कभी किसी के बच्चे को पढ़ा दिया, कभी किसी की लड़ाई में दीवार बनकर खड़ा हो गया। लोग उसे धीरे धीरे जानने लगे, मगर उसका नाम नहीं पूछते थे, क्योंकि अब नामों से ज्यादा काम बोलते थे। समय बीतता गया और शहर के बाहर फिर एक बड़ी आफत ने दस्तक दी। इस बार सूखा नहीं था, बल्कि बीमारी थी जो घर घर फैल रही थी। लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर रहे थे और बीमारों को अकेला छोड़ रहे थे। जवान ने देखा कि वही डर फिर लौट आया है जो कभी उसके उस्तादों ने तोड़ा था। उसने सबसे पहले वही किया जो सबसे मुश्किल था। वह बीमारों के घर गया, बिना मास्क, बिना शोर उनके सिरहाने बैठा और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। लोग बोले कि यह पागल है, मगर जब पहले बीमार ने आंखें खोली और कहा कि डर कम हो गया है, तब लोगों ने महसूस किया कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डर होता है। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग उसके साथ हो लिए और कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। हाकिमों ने कहा कि यह आदमी अफरा तफरी फैला रहा है, मगर उनके पास उसे रोकने का कोई साफ इल्जाम नहीं था, क्योंकि वह न भाषण देता था, न भीड़ भड़काता था। वह बस खड़ा रहता था जहां इंसान टूट रहा होता था, और यही खड़ा रहना सबसे बड़ी बगावत बन गया। एक रात जब बीमारी अपने चरम पर थी और दवाइयां खत्म हो चुकी थी, जवान ने आखिरी फैसला लिया। उसने कहा कि जो बचा है वह सब बांट दो, चाहे कल कुछ भी न रहे। लोग घबरा गए, मगर उसने वही बात दोहराई जो कभी कासिम ने कही थी कि जो बांटा जाता है वही बचता है। उस रात शहर में कोई भूखा नहीं सोया, कोई बीमार अकेला नहीं रहा। और अगली सुबह जब सूरज निकला तो बीमारी का जोर टूट चुका था। डॉक्टर हैरान थे, मगर बुजुर्ग समझ गए थे कि यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सदक़े का असर था। कुछ ही दिनों बाद जवान खुद बीमार पड़ गया। इस बार कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, मगर जिस्म टूट चुका था। लोग उसके घर जमा हुए। उसने सबको देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अब मेरी बारी है आराम करने की। उसने उस सादी मिट्टी की तरफ इशारा किया जहां उसके उस्ताद और उस्ताद के उस्ताद सो रहे थे, और कहा कि मुझे वहीं सुला देना, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते का मुसाफिर हूं। उसकी आखिरी सांस बहुत खामोशी से निकली, न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस एक सुकून जो कमरे में फैल गया। लोग रोए, मगर उन्होंने अपने आंसू जल्दी पोंछ लिए, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि यह रोने का नहीं, निभाने का वक्त है। उसके जाने के बाद शहर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, न कोई कानून बदला, न कोई हुकूमत गिरी, मगर एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। जब भी कोई भूखा दिखता तो कोई न कोई रुक जाता। जब भी कोई जुल्म होता तो कोई न कोई खड़ा हो जाता, और लोग कहते कि यह कासिम का रास्ता है। वक्त बीतता गया, सदियां गुजर गईं, नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, मगर यह कहानी कभी नहीं बदली, क्योंकि यह किताबों में नहीं, दिलों में लिखी गई थी।
आज भी अगर कोई पूछे कि सदके का जवाब क्या होता है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं कि जवाब कभी एक दिन में नहीं मिलता। वह नस्लों में उतरता है और शहरों की रूह बदल देता है। सदका सिर्फ सिक्का देने का नाम नहीं है, सामने खड़ा होने का नाम है। सदका तब देना आसान है जब पास बहुत हो, मगर असली इम्तिहान तब होता है जब खुद खाली हाथ हो। जो इंसान अल्लाह के लिए देता है वह कभी अकेला नहीं रहता, और जो रास्ता इंसानियत से होकर गुजरता है वह चाहे जितना मुश्किल हो बेकार नहीं होता। यही इस दास्तान का आखिरी सच है कि इंसान मिट जाता है मगर उसका दिया हुआ रास्ता नहीं मिटता। और वही रास्ता हर दौर में यह याद दिलाता है कि सदक़े का इम्तिहान इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि इंसान बनाने के लिए आता है।